आज महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह नागपुर में स्मृति मंदिर में आरएसएस के संस्थापकों को देंगे श्रद्धांजलि और दीक्षा भूमि में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को करेंगे नमन। इसके बाद वो माधव नेत्रालय के विस्तार की आधारशिला रखेंगे और सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड में यूएवी सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। इन परियोजनाओं में बिजली, रेल, सड़क और शिक्षा क्षेत्र हैं शामिल। पीएम दोनों राज्यों में जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन पटना में सहकारिता विभाग के एक समारोह में करेंगे शिरकत। राजद प्रमुख लालू यादव के गढ़ गोपालगंज में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री प्रदेश को करोड़ों की देंगे सौगात। एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक के लिए सीएम आवास जाएंगे। बैठक में बीजेपी सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तथा जीतन राम मांझी भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात। रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से देश को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 120वां एपिसोड होगा। पीएम मोदी ने मन की बात के लिए व्यापक सुझाव मिलने पर जाहिर की प्रसन्नता। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम। सूरत में आज हीरा श्रमिकों की हड़ताल। हीरा श्रमिकों की बदतर आर्थिक स्थिति को लेकर श्रमिकों ने की हड़ताल और रैली की तैयारियां। हीरा बाजारों और कारखानों में लगाए गए बैनर। मजदूरी वृद्धि और सरकारी सहायता की मांग को लेकर करेंगे प्रदर्शन। नोटबंदी, कोरोना काल और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते हीरा उद्योग हुआ प्रभावित। कई श्रमिकों ने खुद की ली जान। बिहार के पटना सिटी में हाको रथ हम पान है महारैली आज। राजनीतिक दबाव के कारण बदला आयोजन स्थल। पहले सिटी स्कूल मैदान पटना में होनी थी रैली। महासंघ के नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का बताया हनन। आंदोलन और भी आक्रामक होने की दी चेतावनी। कार्यक्रम को लेकर पान समाज में जबरदस्त जोश और उत्साह। हजारों की संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद। 13 अप्रैल को गांधी मैदान में होगा महाजुटान। आज सिंधी समाज का महापर्व चेटी चंड। देश भर में निकाली जाएगी भगवान झूलेलाल की जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा। तमाम शहरों में होंगे विभिन्न कार्यक्रम। शोभा यात्रा के साथ ही मेलों का भी होगा आयोजन। मेलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक नृत्य किए जाएंगे प्रस्तुत। झूलेलाल मंदिरों में होगी विशेष पूजा अर्चना। बहिराणा साहिब की निभाई जाएगी रस्म। मेले में बच्चों और महिलाओं के लिए भी होगी प्रतियोगिताएं। कार्यक्रमों में दिखेंगी सिंधी संस्कृति की झलक। अयोध्या में आज से रामनवमी मेले का आगाज। 6 अप्रैल तक चलेगा भव्य आयोजन, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। राम जन्मोत्सव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने की व्यापक तैयारियां। मेले में 3 स्थायी और 14 अस्थायी चिकित्सालय। होटलों के 90% कमरे पहले ही हो चुके हैं बुक। सरयू नदी में श्रद्धालुओं के लिए क्रूज सेवा की भी सुविधा। श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है विशेष स्वागत द्वार। भव्य रूप से राम कथा का होगा आयोजन। मंदिर के आसपास मांस मदिरा की दुकानें रहेंगी बंद। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। पहला मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी SCA BDCA क्रिकेट स्टेडियम में होगा मुकाबला। दोनों ही टीमों को अपने पिछले मुकाबले में मिली है जीत की लय को बरकरार रखने की करेंगी कोशिश। दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा मैच। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत तो चेन्नई सुपर किंग्स से। असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। 30 मार्च से फ्लाइट्स का नया शेड्यूल। इस बार नए शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी होगी शुरू। जेवर के लिए शुरू होगी 2 उड़ान। श्रीनगर और नागपुर के लिए सीधी फ्लाइट। जयपुर से दिल्ली NCR के तीनों एयरपोर्ट के लिए संचालित होगी फ्लाइट। जेवर एयरपोर्ट के लिए इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने समर शेड्यूल में एक फ्लाइट प्रस्तावित की। कई राज्यों में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली NCR यूपी और हरियाणा पंजाब में चलेगी तेज सी ठंड हवाएं। तापमान में आएगी कमी। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी। कई राज्यों में बारिश के साथ ओलावृष्टि का खतरा। पूर्वोत्तर में भी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। दक्षिण में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तेज गर्म हवाएं यानी लू चलने के आसार।